किया। सवाल मेरा ये है कि क्या सभी राजनीतिक पार्टियों को एक साथ आकर ये अपील नहीं करनी चाहिए सर्वदलीय बैठक के अंदर कि जो कुछ हुआ अब ठीक है, उसको भूल जाइए, आप देश के अंदर शांति बनाए रखिए, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर जो है भरोसा रखिए, कानून पे भरोसा रखिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पे भरोसा करिए, जिसने गलती की है उसको सजा मिल जाएगी। क्या अब आपको नहीं लगता कि सभी राजनीतिक पार्टियों को आगे आना चाहिए, सभी उन धार्मिक गुरुओं को आगे आके ये अपील करनी चाहिए कि देश में शांति बने? इस तरीके से अगर होगा तो फिर तो देश में कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक सिचुएशन सी बनती जा रही है। जी, उस बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है हिमांशु, पर उसमें एक छोटा सा मैं ऐड करना चाहूंगी। जस्टिस पारडीवाला ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैव ग्रेशियसली एक्सेप्टेड इन्फॉर्म्ड डिसेंट, मतलब आप कोई इन्फॉर्म्ड डिसेंट हो तो आप उसको एक्सेप्ट करता है कोर्ट। पर डेंजरस क्या हो जाता है जब पर्सनलाइज एजेंडा ड्रिवन अटैक्स होने लगते हैं, और उसको लेके उन्होंने टिप्पणी की थी। तो यहाँ पे जो आप कह रहे हैं कि टिप्पणी तो पार्टियां भी कर रही हैं, जो आप पार्टियों के रोल की बात कर रहे हैं, तो पार्टियां भी कर रही हैं लगातार टिप्पणियां, ये बुरा किया, ये अच्छा किया कोर्ट ने। और जहां तक इस पूरे मसले की बात है, मुझे याद है अशोक गहलोत ने ऑल पार्टी बैठक बुलाई थी उदयपुर घटना के बाद, और सारी पार्टियां आई थी, और जिस तरह से जो आरोपी है उनको गिरफ्तार किया गया था, उसको लेके मामला इतना संवेदनशील हो गया था, इतना जघन्य अपराध जिसमें बहुत ज्यादा संवेदनशील था और टेंशन काफी रही, धारा 144 लगी रही, और पूरे तो उसको लेके जब ऑल सर्वदलीय बैठक आप बुलाते हैं, एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स होता है, आप बताते हैं, ये साक्ष्य रखते हैं, तो उसमें एक होता है एनरोलमेंट भी हो जाता है, और सभी दलों ने उनकी जो भूमिका है, कार्रवाई है, जो घट गया उससे पहले की बात नहीं करें, जो घटना के बाद उन्होंने उसकी सराहना की, वरना उदयपुर भी जल रहा होता, जयपुर भी जल रहा होता। अभी तो ये लोगों को समझना चाहिए कि सोशल मीडिया इज नॉट न्यूज। जो आपका व्हाट्सएप आ रहा है आपके उसको चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक कीजिए, वेरीफाई करिए। इतना ज्यादा डिवाइडेड ओपिनियन हो गई है कि क्या हम लोग एक इन्फॉर्म्ड डेमोक्रेसी है? आपको ये सोचना होगा कि क्या आप जिस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और दिन रात आप एक सोशल मीडिया के कुकून में जी रहे हैं, एक आपकी अलग दुनिया बन गई है, पूरे दिन आप व्हाट्सएप पे देख रहे हैं और उसी को सच मान रहे हैं, क्या वो हकीकत है? एक बार तो देखिए, चेक करिए। तो बिल्कुल चेक भी करना चाहिए, और अगर कुछ उसमें गलत है तो आप आगे आइए, लोगों को बताइए। इस तरीके की चीजें जो है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से गलत प्रचारित की जा रही है, लोगों को अवेयर करना चाहिए। वो ट्विटर भी कर सकता है, ट्विटर के पास सारी फैसिलिटीज है कि ये इस तरीके की चीज चल रही है, ये गलत है, इसमें चाय पीने की अनुमति है ना? नहीं बिल्कुल, चाय भी पीजिए आप। मैं ट्रोल नहीं होने वाली हूँ। नहीं ट्रोल नहीं होगी। आप जो कह रही है ना, देखिए कि पार्टीज करते हैं, आप दोनों को मैं बता दूं, जब राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ था उस टाइम मोडस ऑपरेंडी लगभग यही था। नलिनी है और एक सोनिया थी, वो दोनों कांग्रेस की रैलीज में जाने लग गए थे क्योंकि वो समझना चाह रहे थे कि कांग्रेस की रैलीज में होता क्या है। तो ये जो एक फोटो सामने आई है कि ये बीजेपी के नेता से ये दोनों मिले थे, उदयपुर का जो केस है, तो ऐसा नहीं है कि ये नया है, लेकिन पार्टियां कभी कभी बस वो है कि अब वो जो उन्होंने बोला कि हम सब चाह रहे हैं कि इस तवे के ऊपर अपनी रोटी सेक ले, मामला तो गर्म है ही, तो कांग्रेस ने वो पोस्टर लगाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया था। इसमें बस दिक्कत ये है कि जब वो धनु के साथ भी और राजीव गांधी के साथ, मुझे याद है, तो धनु भी तो कांग्रेस कार्यकर्ता बन के आई थी, ये तो मोडस ऑपरेंडी होता है। ये लोग रैकीज करते रहते हैं जगह जगहों पे जाके। इसमें कोई ये पुराना एक तरीका है टेररिस्ट का, किसी चीज को समझने का, घटना को अंजाम देने से पहले का, ये हर व्यक्ति मतलब जो इस तरीके से पार्टीज के अंदर चुकी है, बीत चुकी है, लेकिन इसको फिर कोशिश ये करनी चाहिए कि अब ये जो गैस ऑन हुई है इसको बंद कैसे किया जाए। कोशिश ये नहीं करनी चाहिए गैस बंद करने का काम तो जो है राजनेताओं को, देश के धर्म गुरुओं को, कुछ ऐसे एनजीओस को, ऐसी संस्थाओं को करना होगा, कहना होगा आगे आके कि जो हुआ है उस पर अब आप पानी डाल दीजिए और देश में शांति बनाए रखिए, कानून पर, संवैधानिक संस्थाओं पे भरोसा कीजिए, जुडिशरी पे भरोसा कीजिए, और भरोसे के साथ साथ जो है वो आपको लोगों को विश्वास करके चलना होगा। ये अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं देश के अंदर माहौल खराब होगा। इस खराब माहौल के लिए फिर कोई जिम्मेदार होगा तो राजनीतिक पार्टियां होंगी और वो लोग जो कट्टरपंथी सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ये बताइए हिमांशु, आप तो करीबी से रूलिंग पार्टी को भी कवर करते हैं, जैसे नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया, उसका कितना नुकसान आपको लगता है? मतलब लॉस ऑफ फेस या इमेज
बीजेपी को लग रहा है कि हुआ, क्या उनके लिए उनको लगा है कि मैंने सुना था कि स्पोक्स पर्सन के लिए कुछ गाइडलाइन भी आई है? देखिए बिल्कुल मौसमी, मैं आपकी बात को सही मान लेता हूं, क्योंकि नुपुर शर्मा ने बयान दिया उसके एक हफ्ते बाद जो है वो नुपुर शर्मा को पार्टी से निकाला गया, सस्पेंड किया गया, ना निकाला नहीं गया, सस्पेंड 6 साल के लिए कर दिया वो। और दिल्ली बीजेपी के जो मीडिया इंचार्ज थे नवीन, उनको एक्सपेल कर दिया पार्टी से, निष्कासित कर दिया। पार्टी को कहीं ना कहीं लगा कि उनकी इमेज पर एक डेंट है ये, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, मैं 2 स्टेटमेंट्स आपको बता देता हूं। एक, साध्वी प्रज्ञा को लेकर उन्होंने कहा था, जब साध्वी प्रज्ञा ने गांधी को लेकर टिप्पणी की थी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले, तो उन्होंने कहा था कि साध्वी प्रज्ञा ने जो गलती की है उसके लिए मैं उन्हें जीवन भर माफ नहीं करूंगा। तो वो ये नहीं चाहते हैं कि इस तरीके के बयान आए जिससे उनको राजनीतिक नुकसान हो जाए। वो इमेज पे डेंट पड़ रहा था। सारे गल्फ कंट्रीज से नुपुर शर्मा का विरोध हुआ। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति देश के जो है यूएई में थे, दोहा गए थे, यूएई में उनका डिनर जो है वो कैंसिल किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी थी। तब भारतीय जनता पार्टी की जो डिसिप्लिनरी कमेटी थी उसने रिकमेंडेशन दिया और उनको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल है कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद जब मामला कोर्ट पर है, इस तरीके से आप कुछ लोग हैं जो मुझे लगता है नहीं, ये तो पूरा टेरर, देखिए तो पूरा टेरर लिंक है इसका। जिस तरह से जो एनआईए इन्वेस्टिगेट करी है, गृह मंत्रालय का रोल इसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि गृह मंत्रालय ने सुओ मोटो लिया उदयपुर, वहां पे एनआईए की टीम गई है और जो उन्होंने लिंक, वो पाकिस्तान भी गया था। देखिए आप, रियाज अतारी पाकिस्तान पहले गया था 2014 में और वहां पे एक संगठन से उसका लिंक पाया गया। उसके बाद जो उसने 2611 की नंबर प्लेट ली। उसके अलावा ये खुलासा हुआ है कि इस तरह की धमकियां बहुत सारे लोगों को मिली हैं। तो कोई एक पूरा लिंक है जो इसको एक तरीके से बाजार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, आतंक का बाजार खड़ा कर रहा है कि इस देश में शर्मा के बयान को भुनाया जाए। देखिए कहीं ना कहीं ये तो खुद सामने आ गया कि इसमें पूरा जो उदयपुर की घटना थी उसमें मुसलमानों जो पाकिस्तान है उसका हाथ था। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिंक निकल कर आए। खुद राजस्थान के डीजीपी ने इस बात को माना, अशोक गहलोत ने स्टेटमेंट दिया। एनआईए की तरफ से जांच में जो प्राइमरी चीजें निकल कर आई हैं इन्वेस्टिगेशन में, उसमें भी ये था। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अब कहीं ना कहीं ये जरूर है कि राजनीति जो है वो अपने अपने एजेंडे पे काम कर रही है। मौसमी बीजेपी इस पूरे मामले पे कहीं ना कहीं शांत है, लेकिन कन्हैया लाल को श्रद्धांजलि दी गई। हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। तो ये कहीं ना कहीं लोग अपने अपने हिसाब से इस पूरे प्रकरण को इनकैश करना चाहते हैं अपने वोटर्स को। लेकिन इसमें दिक्कत यही है ना कि अगर वो पहले एक चिंगारी थी जिसने आग का रूप ले लिया, अब वो आग एक और विशाल आग के रूप में है, तो हर कोई इसमें घी क्यों डालना चाह रहा है? देखिए हम आप कभी ना कभी, मैं तो अलीगढ़ से हूँ, मैंने कई सारे दंगे देखे हैं। हम सबको पता है दंगों में क्या होता है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनका ना लेना ना देना, घर से किसी काम के लिए निकलते हैं, वापस नहीं आते। तो हम जिस रास्ते पे बढ़ रहे हैं, ऐसा ना हो कि जगह जगह ये छुटपुट हादसे होते रहे और ये एक ऐसा भयावी रूप ले ले कि इसको फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो, चाहे वो उस राज्य में किसी की भी सरकार हो, किसी के लिए भी इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा।